वो मेरे में अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का करते हैं जी व्लॉग स्टार्ट। और मैं आ गई थी अपनी आंटी के घर पर। यहाँ पर आप मौसम चेक कर सकते हैं, ये शाम का वक्त था। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले मैं आपको अपनी आंटी के घर के जो दरख्त हैं वो दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये इस पर लगते हैं जी सर्दियों में माल्टे। और अभी से आप देख सकते हैं कितने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह से लग चुके हैं। और मैं तो देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन मैं परेशान भी थी क्योंकि मैं सर्दियों में नहीं आ पाऊँगी। और मैं खाला से कह रही थी ये आप अकेले ही खाने वाले हो। देखो कितना सारा माशाल्लाह फल इस बार लगा था। और ये थे अनार, और ये भी भरा पड़ा था। और माशाल्लाह से मेरी खाला के घर पे जो फल है वो बहुत लगता है, बहुत लगता है। तो ये वाइट वाले अनार थे, और ये आप देख रहे हैं ये ऊपर ही जो है ये फट चुका था। और मैंने इसमें से यहाँ खड़े खड़े निकाल के खा भी लिया था। और फिर एक हंसी पीछे पड़ गया था, तो फिर मैंने एक अनार तोड़ के इसको जो है वो छील कर दे दिया था। ये वाइट अनार थे। तो इसमें दो तरह के अनार लगते हैं, सर्दियों में जो है वो लाल लगते हैं और गर्मियों में जो वाइट लगते हैं। अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जी बस ये जो है हो गया। फिर रात को जो है मेरे मामू वापस आए थे, तो वो हमारे लिए ये ताज़े जो हैं वो आम लेकर आए थे। ये जो आम थे इसमें से कुछ कच्चे थे, लेकिन जो ज़्यादातर थे वो पक्के थे। और वो ऐसे वाले पक्के थे कि जो ऊपर ही मतलब दरख्त पर पककर जो है वो उतार कर लेकर आए थे। और यकीन जाने उनका टेस्ट अलग ही होता है। ये जो साइड पर रखे हैं ये अनवर टोर है। और मैं मामू से पूछ रही थी, मामू अनवर टोर तो छोटे छोटे होते हैं। तो मामू ने कहा बेटा ये इनकी भी किस्में होती हैं, ये कोई 4 नंबर तो कोई 6 नंबर। तो ये वाला जो आम था भाई ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह से फजरी इसको कहते हैं। ये बहुत बड़ा आम था, मतलब करीबन ये आधा किलो का होगा। और मामू भिंडियाँ भी लेकर आए थे, ताज़ी तोड़ के लेकर आए थे। तो मैंने खूब खाला से कहा कि भाई हमें तो भिंडियाँ बना कर खिला दो। और ये जो है ये भी हमारे यहाँ पर मौसम अभी आ चुका है, और ये बाज़ारों में बहुत मिल रहे हैं। इनको मीठा मीठा कहते हैं, मुझे नहीं पता और क्या कहते हैं, हम लोग तो मीठा ही कहते हैं कि मीठे के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे लगे हुए थे, इसमें से 2-3 अभी बड़े हुए थे और बाकी अभी छोटे छोटे ही थे। अभी मैं कल बाज़ार गई थी तो मैंने कल भी देखा था यहाँ पर ये रेडी पर बिक रहे थे। और ये 2-4 गन्ने लगे हुए थे। और मैं पूछ रही थी कि ये इनका कुछ बनता भी है या बस ये खड़े ही रहते हैं यहाँ पर और कुछ नहीं है इनका सिस्टम। ये फूल थे, इस पर फूल लगते थे। और ये थे अमरूद। अमरूद भी काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन छोटे छोटे थे। तो मेरी खाला बता रही थी कि उनकी जो बेटी है ना, मेरी कज़न जो है वो कच्चे ही खा जाती है, उसको बहुत शौक है, वो कच्चे ही खा जाती है। और ये बेर हैं, और यकीन जानिए इसका बेर इतना मीठा और लजीज होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हमारे पास हर बार आ जाते हैं। तो ये हमारी खाला का बाहर वाला हिस्सा था, यानी कि अंदर का अलग था, और ये बाहर का हिस्सा था जहाँ पर जो मतलब गली, ये बाहर घर से बाहर का एरिया था। यहाँ पर ये सब, यहाँ पर पहले ये हमारे खालू की जगह थी, लेकिन फिर ये सब फ़रोख्त कर दी उन्होंने। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर घर बन रहे हैं, लोग आबादी यानी कि हो रही है। पहले ये सिर्फ यहाँ पर दरख्त थे, आम के दरख्त वगैरह थे। और ये भी मेरी खाला की जो है वो देवरानी का घर है। और ये देख रहे हैं आप आम का दरख्त, ये सब दरख्त है बिल्कुल इसी तरीके से। ये हमारा सारा यहाँ पर था, लेकिन अब ये बेचने के बाद यहाँ पर घर वर बन गए हैं। तो ये था पुदीना। और अब आप एक और चीज़ देखें, ये पूरी जो आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब पुदीना है, ये सब पुदीना है। और ये सब भी मतलब यहाँ पर अभी ख़त्म हो गया था काफ़ी हद तक। और ये सारी जो फसलें थी ये सारी पुदीने की थी। इसमें से कुछ लोग जो हैं वो सेल करते हैं, कुछ जो यहाँ पर गरीब थे वो भी काट के ले जाते थे, तो जाकर सेल करके आ जाते थे। और ये भिंडी है, तो अभी ये भिंडी का ख़त्म हो गया था सीज़न, ये जो उखाड़ के फेंक रहे थे। तो ये बीज थे, इसके अंदर बीज लगते हैं। इसमें से खाला ने थोड़े से बीज निकाल के रख लिए थे कि वो नेक्स्ट टाइम अपने घर पर लगाएंगी। तो ये हम लोग अंदर फसलों की तरफ जा रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा क्या है जी, ये है मूंग। जी हाँ, मूंग दाल जो हम लोग खाते हैं ना, तो ये इन्होंने लगाई थी फसल उसकी। और ये फसल अभी परवान चढ़ना शुरू हुई है। तो मैं बड़ी हैरान हुई थी देख के छोटे छोटे पत्ते, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है मूंग दाल कैसी होती है। तो मैं कह रही थी कि मुझे दिखाना जब ये बड़ी होगी तो ये किस तरह की होगी, मुझे लाजमी जो है तस्वीरें भेजिएगा। तो ये हम लोग आ गए थे जी। और ये आम दूर से तो नज़दीक लग रहे थे, लेकिन इतने ऊंचे थे ना कि मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा था। और बच्चे कह रहे थे हमें ऊपर करो हम तोड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इजाज़त के बगैर नहीं तोड़ना है। मैं तो सिर्फ हाथ लगाने के चक्कर में थी, लेकिन मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था। और ये यहाँ पर साइड पे कद्दू की फसल लगी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे भिंडियों में। तो भिंडियाँ तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन यकीन जाने कोई गर्मी थी,
तो मैं तो बीच में नहीं गई, मैंने बाहर बाहर से 3-4 तोड़ी हैं बस। उसके बाद मैंने कहा मैं तो नहीं तोड़ सकती, कि आप लोगों की हिम्मत है, अगर आप लोग तोड़ सकते हैं तो आप लोग तोड़ लें। तो खाला और मामू ये तो अंदर चले गए थे तोड़ने के लिए, और मैं बाहर यहाँ पर आम, बस आम देख देख के खुश हो रही थी, यकीन जाने। और मैं हर साल जाती हूँ, मैं पहली दफ़ा नहीं आई हूँ, लेकिन हर साल मेरा यही हाल होता है, मैं पागल हो जाती हूँ देखकर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे फसलें और ये दरख्तों के ऊपर जो फल लगा होता है ना, देख देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह की कुदरत पर रश्क आता है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें दी हैं, और हम लोग नाशुक्रे लोग हैं, सीरियसली नाशुक्रे लोग हैं। और ये तंग आके मैंने एक तोड़ी लिया, मुझसे नहीं रहा गया। मामू ने कहा कच्चा है ये, मैंने कहा मामू कोई बात नहीं, घर पे जाके रख दूंगी, आप लोग बाद में खा लेना, पर मुझे तोड़ लेने दो। तो बस मैंने तोड़ लिया, और फिर मेरे दिल को सुकून आया मैंने जब तोड़ लिया। हम लोग थक हार के बैठ गए यहाँ पर, और गर्मी बहुत ज़्यादा है अंदर, और हम लोग निकल के बैठ गए हैं बाहर। मैं, ये हसीब कज़न और ये बच्चियाँ भी साथ में आई हुई हैं, पड़ोस की हैं। और लेकिन मामू लोग, हटो आगे से, मामू लोग अंदर लगे हुए हैं, मामू और खाला दोनों लगे पड़े हैं भिंडियाँ तोड़ने में। हम लोग बाहर आके बैठ गए। गर्मी बहुत है अंदर, मतलब वो एक तो वो उसके साथ जो कांटे से होते हैं ना वो बहुत चुभते हैं, और दूसरा इसमें ना नीचे से वो निकलती है, क्या बोलते हैं उसको, गर्मी निकलती है, हम लोग भड़ास बोलते हैं। तो वो गर्मी निकलती है, तो उससे जो है क्या कहते हैं, बहुत गर्मी लगती है। मतलब मामू पहले थोड़ी सी तोड़ के लेके गए थे, तो वो उनके हाथ सारे भरे हुए थे, उनको खारिश बहुत हो रही थी। तो फिर खाला ने बोला कि चलो थोड़ी और तोड़ के ले आते हैं, ये साथ में ले जाएगी कराची। तो इस वजह से दोबारा हम लोग आए, और मैं भी साथ में आ गई, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम तो आते रहते हैं इसलिए आदत हो गई है, लेकिन फिर भी जो खुशी मिलती है ना, ये आम के दरख्त और ये सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। हालांकि भी बहुत सारे थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन ये भी आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों के दरख्त वगैरह हम देखते हैं, वो तोड़ के भी काफ़ी, आपने देखा होगा रात की वीडियो में मुझे दिखाया, उसमें बहुत सारे थे। तो हम लोग जो हैं मज़े करते हैं। हसीब भी मज़े कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है। यहाँ पर सामने ट्यूबवेल है, वहाँ पर हो रहा। तो हसीब जो है कल यहाँ पर नहाने के लिए आया हुआ था, और अभी आज फिर फरमाइश कर दी इसने कि मैं फिर आऊँगा। तो शाम को फिर ये स्टार्ट होगा, तो फिर ये शाम को फिर आएगा। तो मतलब इसकी बुकिंग हो चुकी है, कल हमारी जो है फिर वापसी है। तो बस शाम को इंशाल्लाह बाकी की पैकिंग और रेडी। बस फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो ये दोबारा से खाला के मामू ने बता दिया था कि नहीं है यहाँ पर कोई कद्दू, लेकिन मेरी खाला जो है फिर भी सर्च कर रही थी। और ये वो सीन है जो आपने फर्स्ट में देखा, मुझे जब वापस निकली ना, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, मुझे सीरियसली बहुत डर लगता है, और मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, और ये बात आपको आगे पता चल जाएगी, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन पता नहीं कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग निकले, तो हम जैसे बाहर निकले तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो आगे एक आदमी जा रहा था, वो मुड़ के देखने लग गया कि ये पता नहीं कौन है। तो ये थे वो आम। अच्छा 2 मिनट चुप करो। मैंने आपको दिखाया है कि ये है वो आधा किलो और किलो के, यकीन जाने इतने बड़े बड़े आम थे माशाल्लाह। ये इस वीडियो में तो शायद छोटे ही लग रहे हो, मेरे हाथ में भी पूरे नहीं आ रहे थे, ये छोटे थे। जो घर पर मैंने आपको दिखाया था वो बड़ा था। तो ये भी अमरूद लगे हुए थे। तो अभी मामू ने 2 अमरूद तोड़ के दिए थे, इसमें से एक में तो कीड़े निकल आए थे, और एक थोड़ा कच्चा था तो उसमें भी कीड़े नहीं थे। तो मैंने सी मुझे मांग रहा था, मैंने कहा था नहीं पहले मैं चेक करूंगी फिर मैं आपको दूंगी खाने के लिए। तो ये सारे जो है अमरूद माशाल्लाह से लगे हुए थे। तो मामू, ये सब मामू के दोस्त वगैरह यहाँ पर हैं, तो हम लोग ना आ गए थे, आराम से तोड़ वोड़ भी रहे थे, तो कोई मसला नहीं था। वरना तो मैं परमिशन के बगैर भाई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ। ये मेरी जो है ना बड़ी सख्त वाला मेरा कानून है। तो ये जो आप साइडों पे छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं ना, ये भी वही मीठे हैं जो मैंने आपको खाला के घर पे दिखाया था। ये छोटे छोटे पौधों पे भी इतने सारे मीठे लगे हुए थे, ये वाले पौधे पे तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो ये आम जो है ये नीचे देखे कितने नीचे नीचे है, और ये जो पीले पीले हो रहे हैं ना, ये वाले आम खाने वाले होते हैं। यकीन करें, दरख्त के ऊपर जो आम पीले हो जाते हैं ना, उनका कोई जायका, और वही आप नीचे पका के खाओगे तो उनका जायका आपको अलग लगेगा। ये हिसाब है। तो ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा दरख्त है, दरख्त क्या छोटा सा ही है, और ये देखिए जी इस पर भी आम लगे हुए हैं। मैंने तो इसके गुच्छे, इस तरह के आमों के गुच्छे भी देखे हैं। तो जब हम लोग ये सब से फारिग हो गए, फिर हम घर वापस आ गए थे, तो ये आप देख रहे हैं पौधों पे ये क्या है। जी हाँ, ये हम लोग इसको अपनी जुबान में टिड्डन बोलते हैं, और मैंने इसको पकड़ लिया था। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी चीज़ से, लेकिन कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है। फिर हसीब का जो है वो मुझसे मांग रहा था, तो मैंने जब दे रही थी तो भाग रहा था, वो डर रहा था। लेकिन ये ज़्यादा देर हाथ में पकड़ने की वजह से ना, तो मुझे थोड़ा खुद फील हुआ, तो मैंने इसको बोला छोड़ दो, नहीं बेटा जाने दो। तो जी बस ये था आज का व्लॉग हमारा, और उम्मीद है आपको पसंद आया हो। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।